मरकजी बैंक के सरप्राइज रेट कट के बावजूद बाजार आज मनफी रहा। 534 पॉइंट्स। आखिर क्या हो गया है बाजार को? लेकिन ऐसे में ये तीन शेयर्स इंतहाई खतरनाक लेवल्स पर हैं जिनको सेल करना जबरदस्त फैसला रह सकता है। दोस्तों, आज के दिन जहां पर एक्सपेक्टेशन थी और एक्सपेक्टेशन से हटकर सेंट्रल बैंक ने रेट्स को कट किया 1%, वहां पर आज हमने देखा बाजार में गैप अप ओपनिंग रही और तमाम वो स्टॉक्स सेक्टर्स जो कि हाईली इंपैक्टेड थे और पॉजिटिव इंपैक्टेड थे, जैसे कि सीमेंट और तमाम अलाइड इंडस्ट्री डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स, उन्होंने खुशी का इजहार किया और ऐसी खुशी का इजहार हमें आज के डाटे में भी देखा गया। लेकिन ये इजहार, खुशी का इजहार बहुत मुख्तसर रहा। कारोबार का अख्ताम मनफी रहा है। जैसे ही आगे बढ़ा आज का दिन, वहां पर बैंक्स ने इसका मनफी असर लिया और ऑलमोस्ट बड़ी आज कमी रही कमर्शियल बैंक्स में, सिवाय यूबीएल और कुछ दूसरे बैंक्स में जैसे कि एमसीबी बैंक है। तमाम 90% से ज्यादा स्टॉक्स आज मनफी रहे। सीमेंट, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल और पर्सनल केयर एंड प्रोडक्ट्स के सेक्टर ने आज मनफी रुझान दिया। लेकिन ऐसे में बड़ी गिरावट को बचाया आज ई&पी सेक्टर ने, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने और आईटी सेक्टर ने। इसकी बुनियादी वजह रहा, जहां पर ई&पी सेक्टर का ताल्लुक है, तो वो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस ने ऑलमोस्ट अभी 2.8% का इजाफा था कल की निस्बत, जिसने एक पॉजिटिव रुझान दिया इस सेक्टर को। तो वजह आखिरकार ऐसी क्या रही? क्या ये प्रॉफिट टेकिंग है और अनएक्सपेक्टेड मूव था? बाजार ने उछाल बनाया, ऑलमोस्ट 1,15,093 पॉइंट्स का हाई भरा और वहां पर ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा था। आज के इस इजाफे से इंट्राडे हाई लेवल से बाजार की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 1435 पॉइंट्स डाउन साइड रही है। 1,13,658 पॉइंट्स की सतह आज की क्लोजिंग थी। तो प्रॉफिट टेकिंग रही फौरन बाद, चूंकि अनएक्सपेक्टेड था और वो सेक्टर्स जो कि पॉजिटिवली इंपैक्टेड थे इस डिसीजन के बाद, उन्होंने भी आज मनफी रुझान दिया। जैसे कि सीमेंट में आज सबसे बड़ी डिक्लाइन खुद लकी सीमेंट ने पेश की 171 पॉइंट्स की डाउन साइड कंट्रीब्यूशन के साथ, जिसको फॉलो किया हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हब पावर, एंग्रो फर्टिलाइजर, बैंक अल हबीब, एचबीएल, मीजान बैंक, एंग्रो होल्डिंग, मैपल लीफ, पायनियर सीमेंट, डीजी खान और माड़ी एनर्जीज ने। इन तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया। तो यहां पर जब हम इसको एनालाइज करते हैं, नंबर वन, ये फैक्टर क्या प्रॉफिट टेकिंग है? कतई नहीं, बिल्कुल भी इसका एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आज इस डिसीजन के बाद प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। लेकिन यहां पर बड़ा रोल प्ले किया आज की डिक्लाइन में जियो पॉलिटिकल टेंशंस ने। आज अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं और जो न्यूज का फ्लो है, उसने अपना असर छोड़ा है बाजार पर और मनफी क्लोजिंग रही। फोर्स किया सरमायाकारों को कि वो अपने गेन्स को बुक करें। नंबर टू जो फैक्टर है, वो दुनिया के बाजार इस वक्त एक टेंशन क्रिएट किए हुए हैं। मोस्टली एशिया, यूरोप या फिर अभी यूएस फ्यूचर इंडेक्सेस में कमी देखी गई है और उसकी बुनियादी वजह रहा जो लेट होना है, ताखीर होना है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही ट्रेड और ट्रेड की जो डील है एज पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई। और ये वो एक बड़ा फैक्टर है जिन्होंने आज दुनिया के बाजारों में मनफी रुझान को गालब किया है। मोस्टली स्टॉक मार्केट्स डाउन है, यूएस फ्यूचर इंडेक्सेस डाउन है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि आज का सेशन यूएस बाजारों का मनफी शुरुआत होने जा रही है। तो टॉप ऑफ द लिस्ट यहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और वो न्यूज का फ्लो है जो इस वक्त बाजार में सरमायाकारों को रोक रहा है कि वो अपनी पोजीशंस को बिल्टअप करें, नया सरमाया लगाएं। एक किस्म की घबराहट है कि क्या नतीजा निकलेगा, हिचकिचाहट है और यही आज का तमाम बाजार का जो ड्राइविंग फोर्स थी वो रही है ये टेंशंस। डाटे में अगर हम देखें तो आज
इजाफा देखा गया। बाजार के हुजम में 7.5% का 58 करोड़ शेयर से जायद का काम हुआ। 100x में 16.5 करोड़ शेयर का काम था। लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स में आज इजाफा देखा गया। 3,12,652 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। कल के 2,69,563 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। चूंकि अनएक्सपेक्टेड ये मूव थी सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से, जिसने फोर्स किया कि लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अपनी बेट लगाएं, पोजीशन लें, तो हमने देखा कि आज के दिन नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा हुआ। वॉल्यूम ओवरऑल पूरे बाजार का उसमें इजाफा देखा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने, जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने डाउन साइड मूव किया और उसकी बुनियादी वजह रही ये पॉलिटिकल टेंशन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आज के दिन जहाँ पर डेवलपिंग स्टोरीज में पाकिस्तान का रुपया 15 पैसे गिरकर 281 रुपए 37 पैसे की सतह पर पहुंचा है। जबकि एक और पॉजिटिव साइड को अगर हम देखें तो कल के फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के काइबोर यानी कि कराची इंटरबैंक ऑफर रेट में 91 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। नंबर 2 जो पॉजिटिव साइड थी वो बादशाह डैम की जो एफर्ट है उसको बनाने में गवर्नमेंट अब उसमें काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है और उसने बहुत तेज़ कर दी हैं कोशिशें कि तमाम वो मुतासरीन जो इस डैम की बनने में मुतासर होंगे उनको कुछ कंपनसेट किया जाए। इसका इफेक्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा आज के दिन टुवर्ड्स ओपनिंग, पार्टिकुलरली सीमेंट और अलाइड इंडस्ट्रीज में। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग और ये वक्ती प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है आज के दिन बाजार में। आगे बढ़ें तो आज के दिन जहां पर पॉजिटिव साइन था वो खाने के तेल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम जो इशू हमारी लोकल इंडस्ट्री को वो फेस कर रही है उसको दूर करने का उसने प्लान बनाया है। और ऐसे में जो इंपोर्टेड सोयाबीन या किनोला ऑयल्स हैं उनकी इंपोर्ट्स को रोकने के लिए लोकल जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इनकरेज किया जाएगा और तमाम जो टैरिफ्स हैं रिगार्डिंग लोकल प्रोडक्शन के हवाले से या इंपोर्ट्स के हवाले से उनको रीडिज़ाइन करने का एक इंडिकेटर आया है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी सेशंस में दोनों स्टॉक्स जो कि लिस्टेड स्टॉक्स हैं POML SSOM दोनों में ज़बरदस्त और होशरुबा तेज़ी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान जहां पर दूसरी कनेक्टेड न्यूज़ में ECC ने एक वर्किंग प्लान पर काम कर रहा है और ये समरी फॉरवर्ड की पेट्रोलियम डिवीजन ने ECC को, और इस समरी में अब वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के जो LNG इंपोर्ट्स हैं उसका कोटे को एक्सटेंड करने का समरी पेश की है पेट्रोलियम डिवीजन में। 50 अरब रुपए की ये टोटल ग्रांट है जिसको कि एक्सटेंड किया जाएगा टुवर्ड्स जून 2026 तक। पॉजिटिव साइन था लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टॉक ने कुछ बड़ा इसका मुस्बत रुझान नहीं अपनाया। क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमने बात कर ली और अब बात करेंगे आज के जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स जिन्हों में पाकिस्तान पेट्रोलियम OGDC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल UBL, इसके साथ साथ सिस्टम्स के इलेक्ट्रिक MCB, पाकजिन पावर और FFC ने अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आज हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे चूँकि बाई साइड पर आज हम थोड़ा सेल साइड पर बात करेंगे। और इस कनेक्शन में 3 शेयर्स या तो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है और या इनमें जो ट्रेंड है वो काफ़ी डाउन साइड मूव कर रहा है। नंबर 1 साजगार इंजीनियरिंग 1322 रुपए की आज की क्लोजिंग स्टॉक की। अभी लेटेस्ट जो उसका हाई रहा 1400 रुपए से ऊपर का। और अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म की अगर हम फोरकास्ट देखें स्टॉक में तो एक किस्म की काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशंस हैं। एक्सपेक्टेड है स्टॉक डाउन साइड मूव करेगा। प्रॉफिट्स को बुक करना बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है, सेल आउट करना। डाउन साइड इब्तदाई सपोर्ट के लिए हमें जाना होगा 1245 रुपए के आसपास। स्टॉक नंबर 2 आज का हमारा दूसरा स्टॉक
ऑलमोस्ट टूटा और एक इंतहाई अहम सपोर्ट लेवल 60 रुपये 70 पैसे से नीचे की क्लोजिंग रही स्टॉक की। अब अगला जो पॉसिबल लेवल है वो 51 रुपये और 70 पैसे की सतह पर सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, और जिस तरह की स्टॉक में डाउन साइड या करेक्शन है वो लग रहा है कि ये लेवल भी स्टॉक ब्रीच आउट कर सकता है, तो अपनी गेंस को बुक करना एक जबरदस्त फैसला है। स्टॉक नंबर 3, आज का तीसरा स्टॉक हमारा स्विस साउथ गैस कंपनी। स्विस साउथ गैस कंपनी और ऑलमोस्ट डाउन साइड और जबरदस्त डाउन साइड मूव किया आज। 10% का फ्लोर भी स्टॉक में एक वक्त पर देखा गया। अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट इब्तदाई सपोर्ट के लिए हमें देखना होगा 34 रुपये और 59 पैसे की तरफ। उसके बाद अगर इन केस ये लेवल ब्रीच आउट होता है डाउन साइड, तो फिर हमें जाना होगा 28 रुपये 3 पैसे, जो कि अगला पॉसिबल सपोर्ट लेवल रह सकता है। आज के दिन जो कि दूसरा लगातार दिन था इस हफ्ते का, मजीद अभी 3 दिन बाकी हैं और अपकमिंग जो बड़ी न्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रंट पर, वो 9 मई को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के बारे में मंजूरी देने वाला है। दूसरी जो किस्त थी, और इसके साथ साथ माहौलियात के बारे में भी पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त कर रखी है फंड को कि उसके मद में भी पाकिस्तान को कुछ कंपनसेट किया जाए। ये एक पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नई खबरों, नए एनालिसिस और कुछ नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।